सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। एक सेकंड। वधी 4 को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व वृद्ध सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छल्ली में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन के लिए बैठी। पहली कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई और तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संजोग से वहां इंद्राणी आई। वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया है। यह सब उसी के फल से हुआ है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित उठा। बोलो करवा चौथ की जय। व्रत कथा करवा चौथ की संपूर्ण होती है। मेरी तरफ एक बार विचार करें।
यहाँ हमने अपने परिवार के साथ आशीर्वाद लिया, मम्मी जी का आशीर्वाद लिया हमने करवा चौथ वाले दिन, हंसी खुशी मनाई। और यहाँ हम और हस्बैंड दोनों मिलकर पिक्चर करवा रहे हैं, क्योंकि ये अच्छी यादें होती हैं जिसको हम हमेशा के लिए इन पलों को समेट कर रखना। ये मेरी सासू माँ है, मेरी प्यारी मम्मी है, इनका हम आशीर्वाद ले रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। और उम्मीद करते हैं कि हमेशा सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। और यहाँ हम लोग पूजा कर रहे थे, गणेश जी की पूजा कर रहे थे। तो इसके बाद हमने चाँद को जल चढ़ाने के बाद हमने पति के हाथों से पानी पिया और हमने उनका आशीर्वाद भी लिया। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे पल होते हैं जो कि यादगार बनाकर हमें अपने जीवन में रखने चाहिए। ये प्यारी प्यारी सी खुशियाँ हैं, इनको समेट कर रखना बहुत ही अच्छी बात होती है। जब तक ना पड़े साजन की नज़र, जब तक ना पड़े साजन की नज़र, दीदार अधूरा रहता है। दिलबर का दिलबर का दिलबर का दिलबर का दिलबर का दिल कर का। घुंघट में चंदा फिर भी है छाया, चारों ओर उजाला, होश न खुद कहीं जोश न देखने वाला। मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियाँ हैं, थोड़ा ठहरो सजनी मजबूरियाँ है। मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियाँ हैं, थोड़ा ठहरो सजनी मजबूरियाँ। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी